ये मेरी थ्योरी है, अब हो सकता है मे बी सेठी रॉन्ग, साहब बट लेट्स सेठी सी साहब व्हाट हैपेंस। सेठी साहब, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। आप कहते हैं कि आप सबसे व्हाई आर यू बड़े प्लेइंग द लूज़र डेविल्स एडवोकेट? ऑल टू प्रोवाइड नहीं यार, मेरा प्रॉपर मतलब ये है कॉन्टेक्स्ट। कि आई वुड हैव थॉट यू आर द डेविल, यू डोंट हैव टू प्ले द एडवोकेट। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थियरी है ना कि जी सबसे बड़ा नुकसान इमरान को होगा, तो मेरा तो ख़्याल ये है कि इमरान समझते हैं कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही चला, तो सबसे बड़े लूज़र वो होंगे। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि इनको देने से तो बेहतर है कि आप मुल्क पे एटम बम मार देते। तो बात ये है कि अगर इनको नहीं मिलती इमरान खान को, तो वो तो चाहेंगे कि मुल्क में कोई गैर आइनी कोई सेटअप बन जाए, ताकि जो है वो जो उनके असल जो शरीके हैं, उनको इक़्तिदार ना मिले, बाकी जिसको भी मिले। नहीं, नहीं, सोलंकी साहब और है कौन ना? एक ही तो शरीके हैं, और कोई और तो है नहीं। या उनको मिलेगा या इनको मिलेगा। और खान साहब का ये यकीन है कि इलेक्शन कराएँगे तो खान साहब विल विन। ही एक्चुअली बिलीव्स दैट। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है तो देन ही डज़न्ट वांट एन आउटसाइड इंटरवेंशन टू स्पॉइल हिज चांसेस। Uh, so he wants to make up with America. He wants to make up with the establishment. All he wants is an election where he thinks that it's a fair election. He thinks he's going to win. इसीलिए वो जल्दी चाहते हैं ना। जल्दी हो तो अभी नून लीग वाला काफी अनपॉपुलर है ना, बिकॉज ऑफ द हार्डशिप मेजर्स। अभी तो खान साहब दंदना रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक दैट्स वेयर द गेम इज राइट नाउ, कि इलेक्शन कब होनी है। दैट इज द गेम प्लान, कि जल्दी से जल्दी प्रेशर डाल के इलेक्शन करवाएं। अब देखना ये है कि कौन इलेक्शन करवाएगा। ये भी हो सकता है कि जब लॉन्ग मार्च का प्रेशर आए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन by the establishment, the intervention could be what the sort of intervention that Imran wants. Pressure on the government कि चलो जी, call an election. So you see, ये भी तो हो सकता है ना। So I think that is his game plan. But you see, मेरी आर्गुमेंट ये है कि ये हाथ से गेम निकल सकती है, बिकॉज दोनों साइड्स बड़ी जिटरी हैं, और एस्टैब्लिशमेंट भी जिटरी है, अदालतें भी जिटरी हैं, सारे इस वक्त जिटरी हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी जिटरी है। Right. एनीथिंग कैन हैपन। नो वन नोज कि ये खान साहब का जो एजेंडा है ये कहाँ जाके रुकेगा। सो आई एम अफ्रेड इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। लेकिन सेठी साहब, बात ये है कि वो इलेक्शंस की तरफ भी तो जाया जा सकता है, और क्यों नहीं। अगर एक क्राइसिस का हल इससे निकल सकता है तो निकलना चाहिए मुल्क में। आई मीन, सो व्हाट कि अगर इमरान खान दोबारा से, देखिए ना, इस वक्त मसला ये है कि ठीक है, खान साहब का हमारा रिकॉर्ड इन ऑफिस है सब कुछ, लेकिन जमहूरियत का तकाजा तो यही है आइन का कि अगर इलेक्शन होने हैं तो अब, और अगर एक पार्टी डिमांड कर रही है, इंसिस्ट कर रही है, तो फिर करवा दें उससे। अगर मुल्क का क्राइसिस रिजॉल्व होता है और मार्शल लॉ अवॉइड हो जाता है, तो क्या उसमें क्या बुराई होगी अगर हो जाते हैं अभी इलेक्शन? आप नहीं तो बिल्कुल, अगर प्रेशर आप इतना देखिए, देयर इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन ऑफिस। हाँ, वो कहते हैं हम अगस्त तक रहेंगे। राइट, आप राइट, उनको कैसे निकाल सकते हैं? पार्लियामेंट में आप है नहीं। आप इस किस्म की क्राइसिस क्रिएट कर दें कि जैसे कि 1993 में हुई थी, यस, कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई सोटियां अपनी पकड़ के कभी नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं, कभी गुलाम इसहाक खान के पास जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि लड़ाई बंद करें, तबाही हो रही है। वो गुलाम इसहाक साहब कह रहे हैं कि जी इसको इसको के घर जाए। वो उनको कह रहा है जी इनको कोई पहले ये घर जाए। फिर फैसला हुआ दोनों घर चले जाए। दोनों मान गए, अच्छा जी दोनों घर चले जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि अच्छा जी पहले आप और पहले आप। फिर वो हाँ। इकट्ठे ही उनकी छुट्टी करा दी गई, और उसके बाद मोइन कुरैशी को इम्पोर्ट करके इलेक्शन करा दी गई। तो रास्ते तो निकल आते हैं ना जब वो सोटी लेके। तो चीफ और डीजी आईएसआई कभी इधर तो कभी इधर। तो वो तो चीजें हमने इस मुल्क में देखी हैं। तो वो बिल्कुल खान साहब का तो यही इरादा है कि इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की जाए कि इनको कहा जाए कि जी पुल योर लॉन्ग मार्च बैक, उनको कहा जाए कॉल एन इलेक्शन। बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल। द स्ट्रेटजी। जी, तो ये भी एक जो है कामयाब हो सकती है, लेकिन फिर ये सब कुछ हो रहा होगा
नवंबर से, ये तो अभी अक्टूबर में सब कुछ हो रहा है ना, ये मार्च वाला जो आइडिया है, तो जी बिल्कुल। तो ये वही वाली बात है। वो फजलुर रहमान भी एक लेकर आए थे धरना, आपको याद है ना, वो भी बिल्कुल नवंबर से पहले लेके आए थे, अक्टूबर में ही, जस्ट बिफोर द डिसीजंस। तो ये बड़ी रिपीटेटिव साइकिल जो है ना, ये लग रहा है। और फर्क अगर ये है कि मौलाना को जिसने कहा था कि आप आए और हम मसला हल करते हैं, मौलाना बिटरे हो गए ना। मौलाना ने उनकी बात यकीन कर रही, मौलाना से अगर आप पूछें वो कहेंगे मुझे बिट्रेयल सी बड़ी, बहुत बड़ी। इसीलिए तो वो जो नून लीग वाले थे और पीपल्स पार्टी वाले थे, उनको शक था कि ये मौलाना को चलाया जा रहा है और मौलाना को बिट्रेयल हो जाएगी, इसलिए दे डिडंट जॉइन। तो मगर अब सूरत हाल ये है कि खान साहब की स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है। ही डजंट वांट वायलेंस, ही डजंट वांट a situation which goes out of hand. What he does want is कि वो आए और आके गवर्नमेंट को कहें कि जी बड़ी इंस्टेबिलिटी हो गई है, बड़े मसले बन गए हैं, ये कॉन्फ्रंटेशन जो है बड़ी खतरनाक है, तो इलेक्शन कॉल कर दें। दिस इज डिमांड तो है। तो वो कहेंगे आगे से कि जी वो तो अगस्त में होनी है, आपने हमें इंश्योरेंस दी थी। कहेंगे हाँ, मगर अब इसका क्या किया जाए, इसको कैसे डील करेंगे हम, दिस विल क्रिएट डिफिकल्टीज। अब IMF प्रोग्राम हो गया है, ये डीरेल हो जाएगा। सो देयरफॉर आप मार्च में इलेक्शन कर लें। अगर आप अभी इलेक्शन कॉल करते हैं, अक्टूबर के एंड में रिजॉल्व करते हैं, तो या नवंबर में शुरू में कर लें, जी तो देन दिसंबर जनवरी फरवरी तो पहुंच गए ना आप। मार्च में हाँ, इलेक्शन होंगे, तो फिर वो बिल्कुल। नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी ना। फिर वो कहेंगे नहीं हमने तो मार्च में नहीं करानी, वो कहेंगे आपको करानी पड़ेगी। तो ये है इस किस्म की चीज। तो मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब बैठे होते तो शायद वो कहते नहीं, मगर मेरा ख्याल है ये जो कैबिना है दे आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टफ अग्रीड, अनफॉर्चुनेटली, तो दे अग्रीड। माइट एग्री। हाँ। हाँ जी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, आपको पता है। और वो तो दे विल, नॉट ओनली दे विल अग्री, यस सर, बल्कि वो इलेक्शन भी हार जाएंगे, जाके कहेंगे मुल्क की खिदमत करते करते इलेक्शन हार गए। हाँ मगर ये प्रॉब्लम है ना, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं जी तो देन खान साहब विल कम बैक विद अ बैंग। बिल्कुल। और खान साहब ने फिर जो बैंग के साथ आना है इन सबको सब पता लग जाएगा। जी जी, बिल्कुल इनको बिल्कुल सब। सबसे पहले इनको पता लगेगा। बिल्कुल, आते ही उन्होंने इनको या पकड़ के अंदर करना है, या दैट्स इनको राइट। पता लगेगा, इनके जहाज शहाज सब जो है ना आने वाले सब बंद हो जाएंगे, इनको पता चल जाएगा। सही तो सही, फिर भुगते। बिल्कुल। सो बड़ा तो सोच समझ के हर कुछ सब कुछ करना है। ऐसे नहीं है कि जिस तरीके से कि जी जो खान चाहेगा वो हो जाएगा। दैट विल बी अ डिजास्टर।